अस्सलाम क्लास लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम आज वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आज सबसे पहले स्टार्ट पे एक छोटा सा टॉपिक है, रोल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो इसके हवाले से हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या रोल होता है, क्या रोल प्ले करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के साथ। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व as the interface between the user, the application software and the computer hardware। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर का दरमियान हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस मीन कि हमें वे प्रोवाइड करता है या हमें तरीका प्रोवाइड करता है कि हम तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हो सकें। ठीक है, यूज़र, कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टू यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, योर कंप्यूटर मस्ट बी रनिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या अगर हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि इसने एग्जांपल दी है वर्ड प्रोसेसिंग की, जो कि आपके कोर्स का हिस्सा है और उसका प्रैक्टिकल आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स बनाने या उनको मैनेज करने, मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम अगर हम कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर रनिंग कंडीशन में होना ज़रूरी है। ठीक है, उसने स्पेसिफिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम का है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि अगर कंप्यूटर में रन हो रहा होगा तो देन ही हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज़ कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़फुल नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है, फॉर पॉपुलर पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़ विस्टा, विंडो एक्सपी, लिनक्स एंड मैक ओएस। ये बेसिकली उसने चंद ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूज़ हो रहे हैं। विंडो विस्टा ये ओल्ड वर्जन है विंडोज़ का, पहले जो है विंडो विस्टा यूज़ होती थी। ठीक है, फिर विंडो 98 आई, विंडो एक्सपी, विंडो 7, अब बेसिकली लेटेस्ट जो आई थिंक चल रही है विंडो 10 या विंडो 12 चल रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है ये अलग से, मैक ओएस जो है ये एप्पल जो हमारे एप्पल के कंप्यूटर होते हैं उनमें ये मैक ओएस चलता है। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये अगर कंप्यूटर में रन हो रहे होंगे देन ही हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकेंगे। इनमें से कोई एक, मतलब सारे एक में नहीं चलते। ठीक है, ईच टाइम यू स्टार्ट अ कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड और कॉपीड फ्रॉम द कंप्यूटर हार्ड डिस्क इनटू मेमोरी। कि जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर का स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो आपको शो होती है, ठीक है, विंडो का लोगो आता है और नीचे वो एक बफरिंग हो रही होती है। तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड हो रहा है। ठीक है, वो मेमोरी में लोड होता है देन ही आगे वर्किंग होती है। वंस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इट कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड हो जाता है तो देन क्या करता है वो, कि वो जो कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, उनको चलाता है। This includes the activities of the computer. This includes the starting application software and transferring data among the input, output devices and memory. ठीक है, इसमें जो एक्टिविटीज़ है उसमें क्या क्या आ जाता है, स्टार्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना या स्टार्ट करना, उसके अलावा डेटा को इनपुट, आउटपुट डिवाइसेज और मेमोरी के दरमियान ट्रांसफ़र करना, ये सारा काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। While the computer is running, the operating system remain in the memory। जब तक हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है, ऑन होता है, तब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी में लोड रहता है। जैसे ही हम उसको शट डाउन कर देते हैं, वो जो है मेमोरी से ख़त्म हो जाता है और हार्ड डिस्क में हमारे पास सेव रहता है। अगर हार्ड डिस्क से ख़त्म हो जाए तो हमें विंडो दोबारा करनी पड़ती है। जो आप कहते हैं ना कि विंडो क्रैप्ट हो गई है, उड़ गई, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो हार्ड डिस्क से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल क्रैप्ट हो जाती हैं या वो ख़त्म हो जाती हैं, तो हमें विंडो दोबारा करनी पड़ती है हार्ड डिस्क पे।
ठीक है। अब ये साथ एक छोटी सी एक इमेज दी गई है, इसमें आप देखें कि हमारा मदरबोर्ड नीचे बना है, ये जिधर मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि मदरबोर्ड है और इधर सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले बेसिकली सारे सर्किट में रन होता है, देन हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि यहाँ पे कोई ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही ओपन है बेसिकली, ठीक है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह या कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर या इमेज व्यूवर, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या प्रिंटर वगैरह, ठीक है। जो हमारे हार्डवेयर हैं, प्रिंटर, स्कैनर, ये भी तभी यूज़फुल होंगे जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको देखते हैं। अब बेसिकली इसमें एक एग्जांपल दी गई है, उसको बेसिकली मैंने आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। एप्लीकेशन शेयर करना चाह रहा था कि ये जो एग्जांपल दी है ये किस तरह वर्क करती है। टू यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू मस्ट इंस्ट्रक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टार्ट द प्रोग्राम, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोग्राम चलाना चाहते हैं या प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं। दिस स्टेप इन फिगर 3-3 इलस्ट्रेट हाउ टू स्टार्ट एंड इंटरेक्ट विद द पेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये जो इमेज है इसमें बताया गया कि हम किस तरह पेंट प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ही देखते हैं हम इमेज को। स्टेप 1 में क्या है, when you turn on a PC compatible computer, Windows Vista loads into the memory and display the desktop on the screen. Click the start button on the Windows taskbar to display the start menu. अब बेसिकली ये विंडो विस्टा की बात कर रहे हैं। वैसे तो तमाम विंडोज़ में यही सिस्टम होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ता है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब ये हमारे पास एक डेस्कटॉप शो हो रहा है, इसमें ये जो लास्ट पे जिस पे विंडो का लोगो बना होता है इसे स्टार्ट बटन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे डेस्कटॉप पे शो हो रहे हैं डिफरेंट इमेजेस छोटी छोटी, इसे आइकॉन्स कहते हैं, ठीक है। और जो ये पूरा एरिया होता है इसे डेस्कटॉप कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारे पास शो हुआ है इसे स्टार्ट मेन्यू कहते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद शो होता है हमें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आल प्रोग्राम का, जिधर मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, आल प्रोग्राम, इस पर क्लिक करने पे हमें डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन मिलती हैं, ठीक है। और नीचे जो ब्लैक लाइन शो हो रही है इसे टास्क बार कहते हैं। टास्क बार इसलिए कहते हैं कि जब भी हम कोई टास्क या कोई एप्लीकेशन प्ले करते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। नीचे आपको शो होना शुरू हो जाती है, इसलिए इसका नाम टास्क बार है, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2 में आल प्रोग्राम, जो मैंने आपको पिछली स्क्रीन में दिखाया था आल प्रोग्राम, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है डिफरेंट प्रोग्राम शो हो जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंट प्रोग्राम शो हो रहे हैं, इसमें से हम एक्सेसरी फोल्डर में जाएंगे। ये बेसिकली एक्सेसरी फोल्डर में ये चीज़ें पड़ी होती हैं, पेंट, कैलकुलेटर, कैलेंडर, क्योंकि ये विंडोज़ की एक्सेसरीज होती हैं, ठीक है। उसमें से हम पेंट की वाले जो कमांड है या पेंट वाली जो एप्लीकेशन है उसको उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। स्टेप 2 में लिखा भी है, क्लिक ऑल प्रोग्राम ऑन द स्टार्ट मेन्यू टू डिस्प्ले द ऑल प्रोग्राम लिस्ट, क्लिक एक्सेसरीज इन द ऑल प्रोग्राम लिस्ट एंड देन पॉइंट टू द पेंट इन द एक्सेसरीज लिस्ट। के पेंट, जिधर पेंट लिखा होगा उसको हम उस पर क्लिक कर देंगे, देन हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये पेंट विंडो है, इसकी जो फर्स्ट जिधर नेम वगैरह लिखा होता है ये टाइटल बार कहलाती है, ठीक है। बाकी डिटेल ये मेन्यू बार होती है, इसमें टूल बार होती है। ये जब वर्ड हम करेंगे प्रैक्टिकली तो उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि टूल बार किसे कहते हैं या मेन्यू बार किसे कहते हैं। क्लिक पेंट, द पेंट विंडो इज डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। ये पेंट विंडो हमारे पास डेस्कटॉप पे डिस्प्ले हो जाएगी। फिर डिफरेंट स्टेप है, स्टेप 4 में इंस्ट्रक्ट द पेंट प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल दैट इज स्टोर ऑन द हार्ड डिस्क, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया कि वहाँ से पेंट विंडो से उसने कोई इमेज जो कि हार्ड डिस्क पे स्टोर थी, मेमोरी में स्टोर थी, उसे अपलोड की है या डाउनलोड इस पर पेस्ट की है, ठीक है, इंसर्ट की है कह लें।
और उसके बाद ये उसने 5 स्टेप में क्या किया हुआ है। 5 स्टेप में बेसिकली वो प्रिंट की कमांड दे रहा है कि वो ये इमेज को प्रिंट करना चाहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक जनरल एप्लीकेशन थी, ये समझाने का कोई मकसद ये था कि किस तरह हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होता है या किस तरह हम, अभी उसने बेसिकली पेंट की एग्जांपल दी हुई है, तो आप कोई भी एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं, वो इतनी 3-4 स्टेप को फॉलो करेगी, ठीक है। फिफ्थ स्टेप जो है वो एक एक्स्ट्रा इसलिए कि हाँ वो इमेज को प्रिंट करवाना चाहता है हार्ड फॉर्म में, ठीक है क्लास। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर की। इसको हम स्लाइड से देखते हैं, स्लाइड पे इसके पॉइंट इजी लिखे हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बिजनेस सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट पीपल वाइल परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। बिजनेस सॉफ्टवेयर बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या बिजनेस के रिलेटेड जो हमने काम करना होता है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें उसने यहाँ पे 12 के करीब एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। मज़ीद इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन ये फेमस एप्लीकेशन है वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें आ जाता है। उसके बाद स्प्रेडशीट बेसिकली एक्सेल आ जाती है, एक्सेल में कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करने के लिए, जो ऐसा डेटा सेव करने के लिए जिसमें हमने किसी ना किसी किस्म की कैलकुलेशन करनी हो वो स्प्रेडशीट में करते हैं, ठीक है। डेटाबेस है, प्रेजेंटेशंस, नोट टेकिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, बिजनेस सॉफ्टवेयर फॉर फोन्स, बिजनेस सॉफ्टवेयर सूट्स, और ये डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन और डिफरेंट कामों के लिए परफॉर्म होते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अलाउ यूज़र टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि यूज़र को डॉक्यूमेंट क्रिएट करने या मैनिपुलेट में आ जाता है अपडेट, डिलीट या कोई मॉडिफिकेशन वगैरह। डॉक्यूमेंट की मॉडिफिकेशन करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। नंबर 2 है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट इज ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइंग्स, फोटोज एंड अदर इमेजेस, ठीक है। क्लिप आर्ट क्या होते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग्स या कोई भी तस्वीर या उस इमेज को जो हमारे पास कंप्यूटर में सेव होती हैं उसे क्लिप आर्ट कहते हैं। बेसिकली जो हमारे पास आम इमेज सेव होती हैं उसे इमेज ही कहते हैं, लेकिन क्लिप आर्ट हमारे वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, ठीक है। ये देखें, ये बेसिकली एक इमेज डाली हुई है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्लिप आर्ट, ये वर्ड प्रोसेसिंग में जब इसे यूज़ करेंगे तो ये बेसिकली एक क्लिप आर्ट है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को क्लिप आर्ट का भी बताऊंगा कि क्लिप आर्ट किस तरह कहाँ पे शो हो रहा है या कहाँ से इंसर्ट करना होता है वर्ड पे, ठीक है। अब ये बेसिकली उसने पहले हमने जो देखा था पहले ये वाली स्लाइड में, ये बिजनेस सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल थी चंद, ठीक है। और अब जो इस स्लाइड में ये वर्ड प्रोसेसिंग के फीचर्स बताए गए हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग के ज़रिए या वर्ड प्रोसेसर के ज़रिए हम क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। या उसमें कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये चंद मैं आपको बता देता हूँ। देन लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले ऑटो करेक्ट दिया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास ये फंक्शन अवेलेबल होता है कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और कोई स्पेलिंग, छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो उसको वो ऑटो करेक्ट कर देता है, ठीक है। लाइक हम ऑटो करेक्ट का वर्ड लिख रहे हैं, हमने एक आर डाला है, तो जब हम जैसे ही AUTOCORECT लिख के स्पेस प्रेस करेंगे तो वो सेकंड आर जो है खुद ही इंसर्ट कर देगा, ठीक है। ये ऑटो करेक्ट का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। ऑटो फॉर्मेट है, कोलैबोरेशन है, कॉलम्स, ग्रामर चेक बेसिकली जब आप देखेंगे कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो तो रेड लाइन नीचे शो होने लग जाती है वर्ड प्रोसेसिंग में, ठीक है। उसके अलावा ग्रामर मिस्टेक हो तो ग्रीन लाइन शो होने लग जाती है। उसके अलावा स्मार्ट टैग्स एंड टेबल्स एंड टेम्पलेट्स, ये तमाम जो है हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग के फीचर्स हैं, ठीक है क्लास। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट हम इस स्लाइड को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ लगी होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो देन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।